तुम्हारा पति भी 3 औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, मौजूदा ज़माने में कुछ फितना परवर लोग इल्म गैब का दावा करके लोगों के दरमियान फितना फैलाते हैं और लोगों के दरमियान फसाद फैलाते हैं। उनमें से कुछ लोग पंडित भी हैं जो कहते हैं कि हम गैब का इल्म रखते हैं, नौजुबिल्लाह, और गलत बयानी करके लोगों के दरमियान फसाद डालते हैं। तो गाइस, ये एक पंडित की वीडियो है, आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और उसके बाद सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इल्म गैब के बारे में, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। तो गाइस, वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट में जरूर बताना है। बाबा जी, हमारे शादी का 4 साल हुआ। हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप, तुम भी कम नहीं हो। तुम्हारा पति भी 3 औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो। उसी बात पे कलेश हुआ है और तुम्हारी भी एक जगह फदाल बचा रहा, उसी को कलेश मचा रहा है। मुन्ना पीछे पड़ा हुआ है, अब मत खुलवाओ गया। माइक लीजिए, हाँ या ना बोलिए। जी बाबा। क्या ये बात सही है? जी बाबा। हाँ, अब तुम भी सुधरो, तुम्हारा खसम भी सुधर जाएगा। जी। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी बाबा बहुत देखे आया, इनका भी कुछ दिन में लापता जेल में रोटी तोड़ेंगे। कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज़ गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो, कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वाज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोज, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबुल्लकुम तफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे। और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है।
किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था, आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठन्नी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठन्नी गायब। फिर आपके कान से अठन्नी निकालूंगा मैं। लोग बोलेंगे अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे, चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है, मैं नेरुल से आया हूँ, मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन 2 आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाअल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफ़ी चीज़ ऊपर नीचे है,
अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन, तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते। इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, मंत्र नंबर 9, नाचस्य कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में, चैप्टर नंबर 4, मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते हैं?